नमस्कार दोस्तों, RRCG के एजुकेशन करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हो गया 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण कुछ IMP आज के डेट के करंट अफेयर्स लेके आए हैं MCQ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट एंड तक ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन है इसमें, सब करंट अफेयर्स है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहे नायब सिंह सैनी। और अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ कि नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उन्होंने, जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की लगातार तीसरी सरकार बनी है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है। मैं अब दूसरा भी क्वेश्चन बताता हूँ, सेम हूबहू सेम टू सेम ही रहेगा। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आंसर एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से, किस तरीके से पूछा जा सकता है अगर आगे एग्जाम में। तो इस तरीके से कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, इस तरीके से पूछा गया। देख रहे हो, उसमें फर्स्ट ही पूछ दिया है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, तो आपको बताता हूँ कि नायब सिंह सैनी ने ली है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है। ठीक है, नायब सिंह सैनी। तो ये रहे नायब सिंह सैनी। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ कि आपको नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल है जो शपथ ग्रहण समारोह वाल्मीकि जयंती अवसर पर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ध्यान में रखिएगा। थोड़ा ऊपर नीचे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही रहेगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आंसर आपका दोनों में से सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJIDY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए सिफारिश। तो ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से पूछा गया सिफारिश, उत्तराधिकारी बनाने के लिए सिफारिश जो हुआ है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJIDY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश की है। अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रेक्सबैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो रेक्सबैंक है, रेक्सबैंक पुरस्कार सम्मानित किया गया हुआ है डरोन एसेमोग्लू, साइम जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स, ये 3 लोगों को किया गया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें चित्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डरोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, ये 3 नाम है। ये 3 लोग फोटो में आप देख सकते हो चित्र में। इसमें बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति के आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रेक्सबैंक पुरस्कार डरोन और एसेम्बलग्लू, साइमन जोन्स और जेम्स ए रॉबिन्स को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया, जो संस्थान कैसे बनते हैं और देश के समृद्धि पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो एम्बेसडर अभी फिलहाल में नामित किया गया हुआ है और रश्मिका मंदाना को। ये रही रश्मिका मंदाना। ठीक है, आप देख सकते हो चित्र में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये रही। ठीक है, तो इसमें बताता हूँ कि ये अभिनेत्री है जो रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर
नामित किया गया है। जो बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीपी फेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीप फेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर को ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? 3.5 अरब डॉलर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें आपको बताता हूँ कि यूएस ने डील की है। कौन से देश ने की है? तो यूएस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएस ने 3.5 अरब डॉलर को ड्रोन डील पर हस्ताक्षर की है। अब इसमें चलते हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, 16 इकाई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएस के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये गुणवत्ता निगरानी सुविधा जो शुरू की गई है तिरुवनंतपुरम में की गई है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। अब इसमें बताता हूँ कि ये भारत की जो पहली हवाई अड्डा है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधाओं पावन चित्र का अनावरण किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? मोस्ट IMP ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। IMP है ये, ठीक है। तो ये मोस्ट IMP है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आपको बताता हूँ कि ये जो दिख रहे हैं चित्र में विवान कपूर हैं और ये ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में इन्होंने रजत पदक जीता, जो इनका नाम है विवान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये रहे विवान जी, आप देख सकते हो चित्र में भी। और इसमें बताता हूँ कि भारतीय शूटर विवान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। उन्होंने विवान फाइनलिस्ट 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं चीन के QI यिंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो उन्होंने भी 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये आज के थे करंट अफेयर्स। जो मोस्ट IMP आपको बता दिया कि मोस्ट IMP आज के करंट अफेयर्स में तो फर्स्ट क्वेश्चन भी है और ये भी जो ओलंपिक से रिलेटेड है, ये आपको IMP क्वेश्चन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट्स बताया, नोट्स को आप नोट पैड में नोट कर लीजिएगा, जो ये रहा आपको नोट सामने आपके, बराबर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी नोट्स बहुत ही उपयोगी, हेल्पफुल रहेंगे। इसमें दिया है, भारतीय शूटर विवान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। क्या, कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक उन्होंने जीता है। तो ये महत्वपूर्ण है, फर्स्ट सेकेंड लाइन। और विवान फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कौन? विवान फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे, कौन से स्थान पे रहे? तो इस तरीके से पूछे कौन से स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे रहे। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा, मेन पॉइंट है ये। और वहीं चीन के QI यिंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन इसमें बन जा रहा है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं, बराबर। तो अपने जो विवान है इस 44 अंकों से स्वर्ण, उन्होंने रजत पदक दूसरे स्थान पर रहे हैं, तो ये रजत पदक जीता है उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को ऐसा तो सेव कर लीजिएगा, ठीक है, कि सेकेंड टाइम देख करके भी आप इससे अप टू डेट रह सकते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा आपको सेशन लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आपका
इंतज़ार करूँगा कि जो भी कमेंट करे उसका रिप्लाई मैं दे सकूँ और इस करंट अफेयर से विद्यार्थी अप टू डेट रह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।